सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के भी। तो एग्जाम की दृष्टि से जो ये सारे क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपछट को शेखावटी में किस नाम से जाना जाता है। उपछट को बताइए, उपछट को शेखावटी में किस नाम से जाना जाता है? चाना छठ। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? चाना छठ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और उपछट का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कौन बताएगा? उपछट का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, उपछट का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार है उपछट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष गणगौर पूजा उत्सव की तिथि है। बताइए भाई, गणगौर का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, जबकि गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, और धींगा गवर और बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को तो क्या मनाई जाती है? छोटी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज। और छोटी तीज को लहरिया तीज भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हरियाली तीज। ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना में 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार है? देख लीजिए भाई, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वे कब की गई थी? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वैशाखी का त्योहार। कब मनाया जाता है? ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल। जबकि लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है लोहड़ी का त्योहार? 13 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 कि गणेश चतुर्थी को विराजमान की गई मूर्तियों का विसर्जन कब होता है? गणेश चतुर्थी को विराजमान की गई मूर्तियों का जो विसर्जन है वे कब होता है? कौन से दिन होता है? तो ये होता है कब? अनंत चतुर्दशी को। और अनंत चतुर्दशी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। इस दिन क्या किया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। जबकि गणेश चतुर्थी को तो जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, इसके अलावा बसंत पंचमी आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी पर, सरस्वती माँ का जन्म दिवस। और देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। देव झूलनी एकादशी ये मनाई जाती है, देव झूलनी एकादशी ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, देवोठनी 11 और देवशोनी 11 इसमें भी अंतर है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि ईस्टर के 40 दिन बाद ईसाई संप्रदाय कौन सा त्योहार मनाते हैं? 4 ऑप्शन है। कौन सा त्योहार मनाते हैं? असेंशन डे। ठीक है, कौन सा त्योहार मनाते हैं? असेंशन डे त्योहार मनाते हैं ईसाइयों के द्वारा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि राजस्थानी कहावत के आधार पर त्योहारों का आगमन माना जाता है। तो त्योहारों का जो आगमन है वे कब से माना जाता है? श्रावणी तीज से। ठीक है, त्योहारों का आगमन है श्रावणी तीज और त्योहारों का जो समापन है वे है गणगौर। समापन होता है गणगौर पर। और गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को, और श्रावणी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस त्योहार को शिवयों की ईद कहा जाता है। बताइए भाई, शिवयों की ईद कहा जाता है कौन से त्योहार को? तो कौन से त्योहार को कहा जाता है? ईद उल फितर को। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि किस त्योहार पर रोटी सास को मनाने की प्रथा है। बताइए भाई, जब सास रूठ जाती है तो रोटी हुई सास को मनाने की प्रथा है कौन से त्योहार पर? तो कौन सा त्योहार है? मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति का त्योहार आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाई जाती है मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मनाई जाती है। दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। इसके अलावा गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया। और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। कोटा का जो दशहरा मेला है वे काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये लगना प्रारंभ हुआ था माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य में महाभारत काल में प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है। क्या पूछ रहा है? बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है बाणगंगा का मेला। और ये जो बाणगंगा का मेला है पहले लगता था जयपुर में, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पर लगता है? कोटपुतली भेरोड़ में। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। बाणगंगा का जो मेला है ये लगता है वैशाख पूर्णिमा पर। नेक्स्ट कि उब छठ के व्रत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उब छठ का जो व्रत है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चंदन षष्ठी व्रत के रूप में भी इसे जाना जाता है। और उब छठ का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस त्योहार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आंवले वृक्ष की पूजा पूछ रहा है तो आंवला नवमी पर की जाती है। और आंवला नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल नवमी। यह आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी पर। ठीक है, आंवला नवमी। जबकि हरतालिका तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और आका तीज का त्योहार मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर प्रथम व अंतिम माह कौन सा होता है। राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर प्रथम माह कौन सा होता है? प्रथम माह होता है चैत्र का और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का। ठीक है, प्रथम महीना चैत्र का और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का। तो चैत्र और फाल्गुन। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। बताइए, केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। केले की पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। की सांझी के लिए नाथ द्वारा राज संबंध प्रसिद्ध है। राइट आंसर हमारा यहाँ होगा बी ऑप्शन। ठीक है, और सांझी किससे बनाई जाती है? इसके अलावा गोबर और मिट्टी से। ठीक है, और सांझी में पूजन किया जाता है माता पार्वती का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि श्राद्ध कौन से माह में मनाए जाते हैं। श्राद्ध ये कौन से माह में मनाए जाते हैं? अगर हम बात करें श्राद्ध, तो श्राद्ध का जो प्रारंभ है वो हो जाता है भाद्रपद पूर्णिमा। श्राद्ध का जो प्रारंभ है वो होता है भाद्रपद पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाते हैं और ये चलते हैं आश्विन अमावस्या तक। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाद्रपद नहीं दे रखा है क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से तो स्टार्ट होते हैं और आश्विन अमावस्या तक चलते हैं श्राद्ध। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि हिंदुओं का नव वर्ष कब मनाया जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष क्या पूछ रहा है? हिंदुओं का नव वर्ष कब मनाया जाता है? नव वर्ष या फिर नवरात्रा या फिर विक्रम संवत का प्रारंभ पूछा जा सकता है। विक्रम संवत कौन सी तिथि को होता है? तो इनका जो प्रारंभ है वे होता है चैत्र शुक्ल एकम। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि नव वर्ष का जो
नववर्ष कब मनाया जाता है, या फिर नवरात्रि कब मनाए जाते हैं, या फिर विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम। एक बात ध्यान में रखनी है आपको, चैत्र शुक्ल एकम, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। और चैत्र कृष्ण एकम को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ढूलंडी का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विजयादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है। विजयादशमी ये कब मनाई जाती है भाई, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है विजयादशमी। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा भी की जाती है, और लीलटास पक्षी का दर्शन भी इस दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, हरतालिका तीज के अवसर पर किसकी पूजा होती है। बताइए कौन से भगवान की पूजा होती है हरतालिका तीज के अवसर पर, तो शिव और गौरी की पूजा की जाती है। ठीक है, और हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट, राजस्थान में हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज या फिर बोल दो छोटी तीज या फिर बोल सकते हैं लहरिया तीज, ये कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, जबकि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरतालिका तीज, या फिर रोट तीज का त्योहार भी मनाया जाता है जैन संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, लास्ट देख लेते हैं। बताइए 20, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। सांझी, जो सांझी पूजन है ये किसमें लोकप्रिय है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसका पूजन किया जाता है सांझी का। और सांझी मिट्टी और गोबर से बनाई क्या होती है, कलात्मक आकृति होती है। और सांझी में माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और सांझी पूजन कब से कब तक चलता है, कौन से माह में, तो ये चलता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। ठीक है, तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।